जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है सीटेट का। तो आइए बच्चों से हम जानकारी लेंगे कि कैसा उनका एग्जाम हुआ है, एग्जाम कैसा था, मॉडरेट टू इजी था या इजी टू हार्ड था एग्जाम। तो आइए हम किसी छात्र से बात करते हैं इस बारे में। आइए एक मिनट, भाई साहब से हम पता करेंगे कि एग्जाम कैसा था। जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। जी अंकित कुमार जी, आप हमारे छात्रों को अवगत कराएंगे सीटेट का एग्जाम कैसा था। देखिए भैया, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। लेकिन जो सेकंड पेपर था वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन वाला था। उसमें मैथमेटिक्स का लेवल इतना हार्ड था कि अगर उसको करने के लिए बैठे तो लगभग 1-1.5 घंटे का समय केवल उसी में चला जाए। लेकिन 150 प्रश्न थे, 150 प्रश्न 2.5 घंटे में करने थे। और आगे का लेवल भी बहुत खतरनाक तरीके से थोड़ा टफ बना रखा है। अच्छा, तो जो आपने पहला एग्जाम दिया था तो बीएड के लिए तो कुछ भी काम का नहीं है, तो आपने क्या सोचकर वो एग्जाम दिया? देखिए भैया, अभी कुछ भी हो सकता है, सरकारें बदलती हैं और फैसले भी बदलते हैं। अभी सरकारें भी चरमराई हुई है और ये कम से कम 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। उनकी हालत देख लीजिए आप, क्या है, खस्ता बना दिया समझ ले। जब 6 से 8 तक और ये अपर प्राइमरी के बाद टीजीटी पीजीटी को ये शिक्षा देते हैं बीएड धारक, तो भैया उनको क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये बदल सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार में बिल्कुल क्लियर नहीं होता। उस पर पुनर्विचार याचिका भी डाली जा सकती है। अगर लड़के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदलना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 80% छात्र बीएड के हैं और 20% बीटीसी के छात्र हैं, तो बीटीसी वाले जो छात्र हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल चुकी है। प्राथमिक पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं और पीआरटी की वैकेंसी ज्यादा आती है, लगभग 60-70 हजार वैकेंसी आती है। एक बात और जी भाई साहब। जितनी बीआर धारक हैं, अधिकतर लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बीआर ज्यादा करती हैं। अब उनके फ्यूचर का क्या होगा? उन लड़के के फ्यूचर के बारे में सोचे जिनकी शादी हो चुकी है। 5-5, 7-7 साल के बाद वो पीआरटी के अध्यापक बनने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया। अब वो क्या डीएलएड में दाखिला लेंगी? उनका तो फ्यूचर अदर में लटका दिया इसने। कहाँ है संविधान भैया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला भाई साहब आपने कि जो लड़कियां ज्यादा एग्जाम देती है, मतलब बीएड ज्यादा करती है लड़कियां, तो उनका फ्यूचर अंधकार में है और अधिकतर बच्चों का भी अंधकार में फ्यूचर है। तो जो ट्विटर बयान चले हुए हैं या ऑनलाइन धरने ऑफलाइन धरने हो रहे हैं, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? देखिए भैया, करना पड़ेगा। 2 करोड़ स्टूडेंट कम नहीं होते। अगर 2 करोड़ स्टूडेंट, अगर शिक्षा का वो एक शिक्षक की डिग्री रखने वाला अगर सड़कों पर आ गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। संविधान तो बिल्कुल सर्वमान्य है, लेकिन जो निर्णय दिया गया है ये हमारे पक्ष से बिल्कुल बाहर है। हमें भी 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल करना था। जब हम पैसे फूंक रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और इससे क्या होगा? ये बीटीसी जो इन्होंने कर दिया है, इससे अब जो पढ़े लिखे हो रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद में अब डीएलएड में घुसना शुरू हो जाएंगे। अब भैया बीएड की जो सीट है वो खाली रह जाएंगी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ये बना। सुनने में ऐसा आ रहा है कि राज्य सरकार भी इस पर कोई अलग कानून बना सकते हैं, कैसा संभव है? राज्य सरकार भैया अध्यादेश लाना पड़ सकता है। आर्टिकल 123 का प्रयोग अगर होगा, अध्यादेश आ गया तो कुछ हो सकता है। देखो, वरना हमारी तो लटका दिया सरकार ने इस बार। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब। बेस्ट ऑफ लक। हमारे छात्रों से इतनी अच्छी जानकारी शेयर की आपने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में भी, और सीटेट के एग्जाम के बारे में बताया हमारे छात्रों से कि कैसा एग्जाम था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। नेक्स्ट विद्यार्थी से हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार सर। जी बिट्टू कुमार जी, आपने बीएड की हुई है बीटीसी? बीटीसी। बीटीसी की हुई है। अच्छा, तो जो फैसला आया है बीएड और बीटीसी को, बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है, तो इसका तो आपको एकदम लाभ दिख रहा होगा। भविष्य में बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। तो बीएड वालों क्या होगा उनका? बीएड वाले तो मान लो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो जो तो गवर्नमेंट ये करे कि बीटीसी वालों को प्रमोट करे ऊपर, जैसे बीएड वालों को करा था प्राइमरी के लिए। दोनों पक्ष समान होने चाहिए ना। बीटीसी के लिए तो वैसे ही खत्म कर दी थी कोर्स ही, लेकिन वैल्यूएशन बीएड वालों का कहना ये है कि इसमें टीजीटी में वैकेंसी बहुत कम आती है। जो पीआरटी की वैकेंसी है लगभग 60-70 हजार वैकेंसी आती है। सब बच्चे वहीं पर अप्लाई करते हैं, वहीं पर सब बच्चों को रोजगार मिलता है। टीजीटी पीजीटी में 1000-2000 वैकेंसी आती है और बच्चे 20-30 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन इतना बढ़ जाता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा कैसे क्रैक करेगा उस एग्जाम को? नहीं, वो बात सही है सर आपकी कि मान लो कैसे क्रैक एग्जाम किया जाए, लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है कि मान लो प्राइमरी लेवल का जो टीचर है बीटीसी, उस कोर्स को तो बंद ही कर दिया जाए, बीएड कराए खाली।
बीटीसी को बंद ही कर दिया जाए। अच्छा, और जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं बड़े जो यूट्यूबर हैं, ये भी ऑफलाइन बच्चे भी जो बीएड डिग्री धारक हैं, जिनकी एज बहुत अधिक हो चुकी है और जो पिछले कई सालों से सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ ने बिहार बीपीएससी का भी भरा था फॉर्म, लेकिन एकदम से ये फैसला दिया और बीपीएससी से भी सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाए थे, रिजर्वेशन कराए थे ट्रेन को जाने के लिए, 24 तारीख का एग्जाम था बिहार, तो उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी? भाजी वैसे तो बीचने वाली बात तो ये है कि सर आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उन लोग बच्चों के, जिन्होंने मान लो फार्म अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद फैसला आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। हाँ, परिवर्तन तो बहुत होता है। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि बीएड दोबारा से पीआरटी में ऐड हो सकती है? नहीं सर। और बच्चे बोल रहे हैं बीएड वाले कि पीआरटी में शामिल होने के लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा सरकार को, 80% बच्चे बीएड के हैं, 20% बीटीसी के हैं, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनसे क्या होगा? सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। नए नए रूल एंड रेगुलेशन लाते हैं अपने। हम भी सोच रहे हैं कि हम मान लो ठीक हुआ, बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा वैकेंसी। अभी स्टेटमेंट जारी किया था राज्य मंत्री ने कि जितने बच्चे स्टूडेंट रेशो अप्लाई किया था कि कोई भी वैकेंसी नहीं निकलने की उत्तर प्रदेश में। एक टीचर पे 30 बच्चे, वो हमारा समान है, 9 वैकेंसी। बताओ अब क्या करें, बाहर होकर के भी क्या बेनिफिट मिल पाएगा बताइए आप सब। हाँ क्या चलो, बेनिफिट मिल पाएगा इस चीज का? हाँ बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे छात्रों को दी। तो जो सीटेट का आपका सेकंड एग्जाम थे, कैसा हुआ? बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। एग्जाम टफ था या इजी था? मीडियम मीडियम। जी ना टफ कह सकते दोनों ही। अच्छा, तो इस बार यदि वैकेंसी आती है तो बीटीसी वाले कहते हैं कि सिलेक्शन सभी का होगा, क्या ये बात सही है? देखो मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता है सर। मान लो मैं भी सपने में सोच लूं कि डीएम बन जाऊं, ऐसे थोड़े ना बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेहनत करने वालों का सिलेक्शन मेहनत होगा, करने वालों का। चाहे वैकेंसी कम हो जाए तो चाहे बच्चे ज्यादा को तो एक वैकेंसी एक चाहिए, vacancy एक चाहिए। वैकेंसी के लिए उसे मेहनत करनी होगी। जी सर, जी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी हमारे छात्रों को दी आपने भाई साहब बिट्टू जी। ठीक है, ऐसी ही अच्छी वीडियो की जानकारी लेने के लिए, समय समय पर सभी परीक्षाओं के अपडेट लेने के लिए और सभी परीक्षाओं के रिव्यू लेने के लिए आप हमारे चैनल जीएस क्रांति दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।